दिलचस्प बात है कि भारत की दो महान शख्सियतों भीमराव आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेदों को कभी पाट नहीं पाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आगे की बातें करते हैं। आज़ादी से 2 दशक पहले आम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लिया था। वो अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावे को जोड़तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई तो गांधी ने उनसे कहा, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर आम्बेडकर की जीवनी डॉक्टर आम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, आम्बेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के खैरख्वाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया हो। 26 फरवरी 1955 में जब लोगों ने आम्बेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है कि पश्चिम के देश गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा, जहां तक भारत की बात है तो वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर हैं, नए युग का निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी हैं। शुरू से ही भेदभाव का शिकार हुए आम्बेडकर। बचपन से ही अपनी जाति के कारण आम्बेडकर को लोगों के भेदभाव का शिकार होना पड़ा। 1901 में जब वो अपने पिता से मिलने सतारा से कोरेगांव गए तो स्टेशन से बैलगाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। दोगुने पैसे देने पर वो इस बात के लिए राजी हुआ कि 9 साल के आम्बेडकर और उनके भाई बैलगाड़ी चलाएंगे और वो पैदल उनके साथ चलेगा। 1945 में वायसराय की काउंसिल के लेबर सदस्य के रूप में भीमराव आम्बेडकर उड़ीसा, आज का ओडिशा, के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर गए तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसी साल जब वो कलकत्ता, आज का कोलकाता, में मेहमान के तौर पर एक शख्स के यहाँ गए तो उसके नौकरों ने ये कहते हुए उन्हें खाना परोसने से इनकार कर दिया कि वो महार जाति से हैं। शायद यही सब कारण थे जिनकी वजह से आम्बेडकर ने अपनी जवानी के दिनों में जाति व्यवस्था की वकालत करने वाली मनुस्मृति को जलाया था। पार्टियों में समय बर्बाद करने के सख्त खिलाफ 1948 में आम्बेडकर को श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस पर हो रहे समारोह में वहां के उच्चायोग ने आमंत्रित किया था। इस समारोह में लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। एन.सी. रट्टू अपनी किताब रेमिनिसेंसेस एंड रिमेम्बरेंस ऑफ डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर में लिखते हैं, जब मैंने बाबा साहेब से पूछा कि आप इस समारोह में क्यों नहीं जा रहे तो उनका जवाब था, मैं वहां अपना बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरे, मुझे शराब पीने का शौक नहीं है जो इस तरह की पार्टियों में सर्व की जाती है। आम्बेडकर को न तो नशे की किसी चीज का शौक था और न ही वो धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी तो मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही सेकंड उसे ये कहते हुए थूक दिया कि ये बहुत कड़वा है। वो बहुत साधारण खाना खाते थे जिसमें बाजरे की एक रोटी, थोड़ा चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े हुआ करते थे। साथी को ओवरकोट ओढ़ाया। घर पर काम में आम्बेडकर की मदद करने के लिए सुदामा नाम के एक व्यक्ति रखा गया था। एक दिन सुदामा जब देर रात फिल्म देखकर लौटे तो उन्होंने सोचा कि उनके घर के अंदर घुसने से बाबा साहेब के काम में विघ्न पड़ेगा।
उन्हें पता था कि बाबा साहेब किताब पढ़ने में तल्लीन होंगे। वो दरवाजे के बाहर ही जमीन पर सो गए। आधी रात के बाद जब आम्बेडकर ताजी हवा लेने बाहर निकले तो उन्होंने दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते हुए पाया। वो बिना आवाज किए अंदर चले गए। जब अगले दिन सुबह सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबा साहेब ने उनके ऊपर अपना ओवरकोट डाल दिया है। बिड़ला के दिए पैसों को अस्वीकार किया। 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला के बड़े भाई जुगल किशोर बिड़ला आम्बेडकर से मिलने उनके निवास स्थान पर आए। कुछ दिनों पहले बाबा साहेब ने मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवत गीता की आलोचना की थी। बाबा साहेब के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर में लिखते हैं, बिड़ला ने उनसे सवाल किया, आपने गीता की आलोचना क्यों की, जो कि हिंदुओं की सबसे जानी मानी धार्मिक किताब है। उनको इसकी आलोचना करने के बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए। जहां तक छुआछूत को दूर करने की बात है तो वो इसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। इसका जवाब देते हुए आम्बेडकर ने कहा, मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। मैंने गीता की इसलिए आलोचना की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। वायसराय के सामने हमेशा भारतीय कपड़ों में जाते थे आम्बेडकर। बाबा साहेब अक्सर नीला सूट पहना करते थे, लेकिन कुछ खास मौकों पर वो अचकन, चूड़ीदार पजामा और काले जूते निकालते थे। लेकिन जब भी वो वायसराय से मिले जाते थे वो हमेशा भारतीय कपड़े ही पहनते थे। घर पर वो साधारण कपड़े पहना करते थे। गर्मी में वो 4 हाथ की लुंगी कमर में लपेट लेते थे। उसके ऊपर वो घुटनों तक का कुर्ता पहनते थे। विदेश में रहने के दौरान से ही वो नाश्ते में 2 टोस्ट, अंडे और चाय लिया करते थे। देवी दयाल लिखते हैं कि जब वो नाश्ता करते थे तो बाईं तरफ उनके अखबार खुले रहते थे। उनके हाथ में एक लाल पेंसिल रहती थी जिससे वो अखबारों की मुख्य खबरों पर निशान लगाया करते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें।